क्या करना है, धीरे धीरे 1 2 3 4 यहाँ पे चलना शुरू होगी, क्लच को होल्ड किया, गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच पूरा छोड़ दिया, हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया। ठीक है, तो गाइस कैसे सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेंगे। आज के इस वीडियो में क्लच कंट्रोल करना सीखेंगे, क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, और मैं आज जो है प्रॉपर एसयूवी पे जो है आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर एसयूवी का जो है क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना है। मेरे पास जो है आपको पता है, जो मेरे वीडियो को देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास जो है बलिनो। ठीक है, और ये सेकंड गाड़ी है जो है थार। ठीक है, तो आज मैं थार के ऊपर जो है क्लच कंट्रोल करना सिखाऊंगा कि क्लच को किस तरह से छोड़ना है कि आपकी गाड़ी बंद ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको क्लच छोड़ने का तरीका सही से नहीं आता होगा तो आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी। ठीक है, सबसे पहले देखो क्लच को किस तरह से छोड़ना है। कई बंदे क्या करते हैं, देखो उंगली वाले भाग से क्लच को दबाना है, ये जो उंगली वाला भाग है इससे क्लच को दबाना है, और इस तरह से क्लच दबाया ना। और कई बार बंदे क्या करते हैं, एडी को जमीन पे जो फ्लोर पे टच रखेंगे ना, इस तरह से क्लच छोड़ेंगे। देखो इस तरह से छोड़ देंगे। देखो मेरा क्या, देखो पाँव लॉक हो रहा है, देखो इससे लॉक हो रहा है, फिर से क्लच दबाना है। देखो ये देखो, अब मैं क्लच को नहीं छोड़ पाऊंगा, देखो मेरा पाँव लॉक हो गया। अगर मैं एडी को जो है फ्लोर पे टच रखूंगा ना तो मेरा पाँव लॉक हो गया। ठीक है, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, ये उंगली वाले भाग से क्लच को दबाया, इस तरह से क्लच दबाया, फ्लोर पे आपकी जो है एडी टच रहेगी, पर आपको जो है स्लाइड करना है इस तरह से। देखो इस तरह से छोड़ना है, देखो इस तरह से हमेशा क्लच छोड़ो। जहाँ से अपने क्लच को पकड़ा होगा, इससे क्या है ना, आप क्लच के बाइटिंग पॉइंट पे आप क्लच को होल्ड कर सकते हो। देखो इस तरह से क्लच छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से नहीं छोड़ना है। ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला आपको पंजे को नहीं उठाना है। अगर पंजा उठाओगे ना, देखो अगर आपने इस तरह से छोड़ोगे, ये गलत तरीका। आपको क्या करना है, इस तरह से स्लाइड करके आना है। ठीक है, ये इस तरह से फुल क्लच दबाया और इस तरह से आपको क्लच को छोड़ना है। देखो फुल क्लच दबा लिया। अब आपको क्लच को छोड़ना क्या करना है, 1 2 3, जहाँ पे क्लच गाड़ी चलना शुरू होगी वहाँ पे क्लच को होल्ड कर लिया। ये तो हो गया क्लच छोड़ने का सही तरीका। ठीक है, अब राइट पाँव को किस तरह से यूज़ करना है। कई बंदे पता क्या करते हैं, एक्सीलेटर के पास जो है, एक्सीलेटर के पास आप जो है राइट पाँव रखेंगे और जब ब्रेक दबाने को इस तरह से उठा के रखेंगे। देखो ब्रेक एक्सीलेटर, ये गलत तरीका है। आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो अगर इस तरह से करोगे ना, ब्रेक एक्सीलेटर, तो क्या होगा, कई बार इमरजेंसी में आप जो है गाड़ी को रोकना होगा ना, तो इससे क्या होता है, जो है आपकी जो है ब्रेकिंग की ना जो डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो जो ब्रेक के पास आपको जो अपने राइट पाँव को रखना है। जैसे ब्रेक के पास में अपने राइट पाँव को रखा, आपको करना है इस तरह से चलाना है। देखो एक्सीलेटर ब्रेक। ठीक है, क्या करना है, बी शेप में पाँव चलाना है, एक्सीलेटर ब्रेक। ठीक है, इस तरह से नहीं चलाना, एडी को नहीं उठाना है। ठीक है, आपकी एडी फ्लोर पे टच रहेगी, बस आपको क्या है, पंजे को चलाना है। ठीक है, उंगली को इस तरह से, एक्सीलेटर ब्रेक। और आपको क्या करना है, चाहे आप क्लच को यूज़ करना है तब भी आपको जो है उंगलियों से जो है क्लच को दबाना है, और चाहे आपको ब्रेक यूज़ करनी है तब भी आपको ये उंगली वाले भाग से, और जब एक्सीलेटर करना है तभी। कई बंदे क्या करते हैं, क्लच को यहाँ से दबाते हैं, जो ये पाँव का बीच वाला हिस्सा ना, इससे दबाते हैं इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होता है, पंजा लॉक हो जाता है। ठीक है, हमेशा यहाँ से दबाना है। ठीक है, अब देखो क्लच को किस तरह से छोड़ना है वो तो मैंने बता दिया, ब्रेक को किस तरह से कंट्रोल करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब मेन है कि क्लच को कितना छोड़ना है कि आपकी गाड़ी बंद ना हो। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं क्लच को फुल दबा लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मैंने हटा दी, ब्रेक के ऊपर पाँव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको गाड़ी चलाना सीखना है ना, तो आपको क्या करना है, हल्का सा, सबसे मेन कारण है हम गाड़ी बंद होने का ना, ब्रेक पकड़े रखोगे ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे। देखो देखो मैं पहले बता देता हूँ। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, ब्रेक मैंने पकड़े रखा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, देखो यहाँ पे वाइब्रेशन आ गया ना। यहाँ पे अगर मैं देखो, ये देखो क्लच को एकदम से छोड़ दिया ना, जहाँ पे वाइब्रेशन आ जाती है ना, आपने क्लच को एकदम से छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी बंद होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे देखो गाड़ी स्टार्ट कर दी, फर्स्ट गियर लगा दिया। देखो मैं ब्रेक को पकड़े रखूंगा, अगर धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे गाड़ी चलना शुरू हुई ना, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लच को एकदम से छोड़ दिया तो क्या हुआ, गाड़ी झटका लेके बंद होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू हो जाती है वहाँ पे क्लच को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो सही तरीका क्या है, गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम है कि आपको ब्रेक को बिल्कुल नामात्र पकड़ना है। अगर ब्रेक ज़्यादा पकड़ोगे ना तो आपकी गाड़ी जो है क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आएगा, तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट गियर लगाया, राइट साइड स्टीयरिंग घुमा लिया, राइट साइड का इंडिकेटर दिया, अब ब्रेक को बिल्कुल नामात्र पकड़ा कि गाड़ी पीछे न आए। ठीक है, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, जहाँ पे गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है। देखो पहले पीछे ट्रैफिक आ रहा है उसको जाने देंगे। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे गाड़ी चलना शुरू होगी, यहाँ पे क्लच को होल्ड किया। ठीक है, कुछ देर के लिए क्लच को होल्ड करना है। ये देखो क्लच को होल्ड किया। ठीक है, अब गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच को फुल छोड़ दो। ठीक है, ये देखो ये सही तरीका है। अब रोकने है गाड़ी को, क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड का इंडिकेटर दिया, फुल क्लच दबाया और उसका ब्रेक ले ली। ठीक है, ये सही तरीका है। ठीक है, एक बार फिर से देखो किस तरह से, यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया मैंने, देखो फिर से फुल क्लच दबाया,
गाड़ी स्टार्ट होगी, फर्स्ट गियर लगाया, अब देखो नामत ब्रेक को पकड़े रखेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, बाइटिंग पॉइंट तक यहाँ पे गाड़ी भी चलना शुरू होगी, ब्रेक छोड़ दी और क्लच को वहीं होल्ड कर लिया, गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच को फुल छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया, ठीक है। एक्सीलेटर नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे गाड़ी को मान लो कि रोकना है, तो सबसे पहला काम क्या है, फुल क्लच दबाना है और उसके बाद क्या है, आपको ब्रेकिंग करनी है, धीरे धीरे ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद स्टीयरिंग को सीधा कर देंगे, देखो गाड़ी रुक गई कि नहीं रुक गई, ठीक है। ये सही तरीका है, ठीक है। पर स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो ना, तो बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ना सीखो, ठीक है। बिना एक्सीलेटर के क्लच को छोड़ने की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, देखो यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक को छोड़ देंगे ना, यहाँ ब्रेक छोड़ देंगे, आपको क्या करना है, क्लच को क्या करना है, देखो क्लच को ऐसे छोड़ना है, देखो 1 2 3 4, यहाँ चलने शुरू हो गई, क्लच को होल्ड किया और गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच को फुल छोड़ दिया, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है आपको स्टार्टिंग में ना, फिर से रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस कर ली ना आपने, तो आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है। बस ये ध्यान दो कि जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू होती है वहाँ पे क्लच को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी, ठीक है। फिर से देखो क्या करना है, फर्स्ट गियर लगाया, ब्रेक से पाँव उठा लिया, क्लच को छोड़ना है, क्या करना है, धीरे धीरे 1 2 3 4, यहाँ पे चलना शुरू होगी, क्लच को होल्ड किया, गाड़ी मोमेंटम में आ गई, क्लच पूरा छोड़ दिया, हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया, ठीक है। और रोकने के लिए बता दिया, ठीक है। अगर रोकोगे, आप जब पहले ब्रेकिंग कर दोगे ना, उसके बाद क्लच दबाओगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। हमेशा ध्यान दो, फर्स्ट गियर पे आपको गाड़ी को रोकना है तो सबसे पहले क्लच दबाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मान लो कि गाड़ी को रोकना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें क्या करना है, फुल क्लच दबा लेना है, धीरे हल्का हल्का ब्रेकिंग करनी है, ठीक है, धीरे धीरे ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। गाड़ी रुक गई, अगर आप एकदम से ब्रेकिंग कर दोगे ना, तो उससे क्या है, गाड़ी में जर्क आएगा, ठीक है। और जर्क कई बार क्या होता है, गाड़ी बंद भी हो जाती है। और हमेशा गाड़ी बंद ना, जब भी आप गाड़ी रोकोगे ना, पहले आप ब्रेकिंग कर दोगे, उसके बाद क्लच लोगे ना, तो गाड़ी 101% जो है बंद होगी, ठीक है। ये दो तरीके सीख लिए ना, कि पहला आपको क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, ब्रेकिंग के ऊपर पाँव रखोगे, ठीक है। जैसे गाड़ी बाइटिंग पॉइंट पे आएगी, ब्रेक छोड़ दोगे, ठीक है, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, बिना एक्सीलेटर के आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और तीसरा, जब आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे ना, तब आपको कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है, देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, आपको क्या करना है, पहले एक्सीलेटर करना है, उसके बाद क्लच छोड़ना है, ठीक है। वो किस तरह से, देखो ये कौन लोग करते हैं, जो गाड़ी चलाना सीख गया, ठीक है। मैं एक बार जो है पीछे गाड़ी आ रही है उनको जाने दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करना है, देखो एक्सीलेटर करेंगे, एकदम से क्लच को छोड़ेंगे, ठीक है। क्लच को हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट गियर में जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आता है वहाँ पे क्लच को होल्ड करना जरूरी है। देखो यहाँ पे एक्सीलेटर किया, क्लच छोड़ दिया, देखो क्लच को कहाँ तक छोड़ा, बाइटिंग पॉइंट तक। और मैं एक्सीलेटर किस तरह से ले रहा हूँ वो भी देखो, यहाँ रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। फिर से गाड़ी को बढ़ाना है, एक्सीलेटर और हाफ क्लच, ठीक है। फिर से रोकना है, फुल क्लच ब्रेक, फिर से आगे बढ़ाना है, एक्सीलेटर हाफ क्लच, ठीक है। ये जब आप गाड़ी चलाना सीख जाओ ना, तब आपको जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मुझे गाड़ी को यू टर्न करना है, ठीक है, आगे से करते थोड़ा सा ना यू टर्न, ठीक है। अब यहाँ में एक बार ट्रक, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, लेफ्ट साइड की जजमेंट बताते हो। देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है, देखो अगर मैं आपको जो है ना लेफ्ट बोनेट को देख रहा हूँ ना, तो देखो मेरा बोनेट जो उस गाड़ी से टकरा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस सीधे सीधे गाड़ी लेके जाऊँगा तो उस गाड़ी से मेरी गाड़ी हिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मेरा टायर वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। पर आपको क्या है, स्टीयरिंग से जजमेंट करनी है। देखो मेरा स्टीयरिंग निकल रहा है ना, ये यहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है, ठीक है। अगर आपका स्टीयरिंग निकल रहा है तो आपकी गाड़ी 101% निकल जाएगी। देखो यहाँ पे देखो स्टीयरिंग मेरे ट्रक से निकल रहा है, हल्का सा मैं राइट साइड करूँगा, पर पीछे बस आ रही है तो उसको जाने देंगे सबसे पहले। देखो स्टीयरिंग को निकालूंगा मैं, देखो मेरा स्टीयरिंग निकल जाएगा ना, यहाँ पे स्टीयरिंग निकल गया ना, मेरा स्टीयरिंग बिल्कुल क्लियर निकल गया, तो यहाँ से मेरी गाड़ी निकल जाएगी। देखो आराम से गाड़ी निकल गई। बस आपसे स्टीयरिंग से जजमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे यू टर्न लेना है, तो करना है सबसे पहले लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा, फुल राइट साइड जो है गाड़ी को ले जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से यू टर्न ले लूँगा, ठीक है। यू टर्न पे देखो किस तरह से मैं क्लच को यूज़ करूँगा, वो ही सेम टेक्निक का यूज़ करूँगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, ब्रेक को पकड़े रखना पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट साइड स्टीयरिंग घुमा देंगे, पीछे ट्रैफिक आ रहा है, पर देखो मैं किस तरह से ना ब्रेक और क्लच को एक साथ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो हाफ क्लच छोड़ेंगे और जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू हो जा रही है वहाँ पे क्लच को होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्का एक्सीलेटर भी लेना पड़ेगा, देखो यहाँ मैं क्लच की मोड देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ,
यू टर्न कंप्लीट हो गया, राइट साइड का इंडिकेटर देंगे, गाड़ी को राइट साइड लगा लेंगे। देखो यहाँ पे गाड़ी को लगा लिया। देखो पहले क्या किया मैंने, फुल क्लच दबाया, उसके बाद ब्रेकिंग की, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी को रोक लिया, फिर से गाड़ी को बढ़ाना है तो सेम टेक्निक है, ठीक है। क्या करना है, आपको नामात्र ब्रेक पकड़नी है कि गाड़ी पीछे ना जाए, ठीक है। फर्स्ट गियर लगा लिया, अब क्या करना है, आपको क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे छोड़ना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे ब्रेक भी छोड़ेंगे। देखो जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे गाड़ी चलना शुरू होगी, ब्रेक को छोड़ दो और कुछ सेकंड के लिए क्लच को होल्ड किया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लच को दबा लिया, आगे स्कूटी चल रही है, देखो स्कूटी को स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे। जो चीज़ें स्टीयरिंग से बाहर होंगी ना, वो आपके लेफ्ट व्हील से बाहर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं फिर से गाड़ी को रोकूंगा, यहाँ पे मैं सेकंड गियर लगा लिया ना, तो पहले फुल क्लच दबाएंगे और उसके बाद ब्रेकिंग की, ठीक है। अगर आपने इस तरह से क्लच छोड़ने की प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। देखो अगर आपको जो है क्लच की प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है, देखो ब्रेक वाला पाँव हटा देना है। देखा ये ब्रेक वाला पाँव हटा दिया, ठीक है। अब गाड़ी पीछे जा रही है ना, हल्का सा पीछे जा रही है, तो आपको ब्रेक को नामात्र पकड़ना है, ठीक है। नामात्र ब्रेक पकड़ा, क्या करना है, इस तरह से क्लच छोड़ना है। 1 2 3 यहाँ पे चलना शुरू होगी, क्लच को होल्ड किया और ब्रेक छोड़ दी। पर पीछे ट्रैफिक आ रहा है, देखो पहले ट्रैफिक जाएगा तभी मैं गाड़ी को आगे बढ़ा पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया। देखो सिंपल ट्रिक है, 3 पोजीशन से स्टीयरिंग को पकड़ा, नामात्र ब्रेक पकड़ी, ठीक है। क्या करना है, क्लच को छोड़ना है। 1 2 3 यहाँ पे चलना शुरू होगी, ब्रेक छोड़ दो, क्लच को होल्ड किया और उसके बाद क्लच को फुल छोड़ दिया, ठीक है। देखो बिना एक्सीलरेटर के गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक। फिर से देखो, ठीक है। पर मैं मेन गलती बता देता हूँ कि बिगिनर गलती क्या करते हैं। बिगिनर यही गलती करते हैं, देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, जहाँ पे क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आता है ना, गाड़ी आगे की चलने की कोशिश करते हैं, एकदम से क्लच छोड़ देते हैं। देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। देखो यहाँ पे देखना, मैं ब्रेक को नामात्र पकड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो गाड़ी बंद होगी ना, जहाँ पे गाड़ी चलने की कोशिश की ना, मैंने क्लच को एकदम से छोड़ दिया तो गाड़ी झटका लेके बंद होगी, ठीक है। बस ध्यान दो कि आपको क्लच का बाइटिंग पॉइंट को समझ गए ना, जहाँ पे गाड़ी चलना शुरू होती है ना, वहाँ पे क्लच को होल्ड करना जरूरी है कुछ सेकंड के लिए। गाड़ी मोमेंटम में आ जाएगी, क्लच को छोड़ दो, ठीक है। एक बार मैं लेफ्ट साइड की जजमेंट भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो ब्रेक और क्लच को दोनों को एक साथ छोड़ेंगे, 1 2 3 यहाँ पे चलना शुरू होगी, क्लच को होल्ड किया, ब्रेक को छोड़ दिया, ठीक है। ये सेम टेक्निक को यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है ना, तो देखो क्या है, मेरे लेफ्ट साइड जो है एक गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो है जजमेंट करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे उसको स्टीयरिंग से बाहर रखना है, ठीक है। सिंपल ट्रिक है। देखो अगर मेरा स्टीयरिंग निकल जाएगा ना, आगे जो है योन लगी हुई है, ठीक है, योन से मेरा स्टीयरिंग निकल जाएगा तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। देखो मैं सीधा सीधा लेके जाऊँगा ना, तो योन से मेरा स्टीयरिंग टकरा रहा है, तो यहाँ से मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, मुझे स्टीयरिंग को निकालना है। देखो धीरे धीरे राइट साइड किया स्टीयरिंग, देखो स्टीयरिंग निकल गया, स्टीयरिंग को सीधा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यू टर्न लेना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, पहले फुल लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे, फुल लेफ़्ट साइड लेके गए, उसके बाद राइट साइड का इंडिकेटर दे देंगे, ठीक है। राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया, ठीक है। स्टीयरिंग को फुल राइट साइड घुमा दिया। अब यहाँ पे देखना फिर से किस तरह से यू टर्न पे क्लच को कंट्रोल कर रहा हूँ, हाफ क्लच छोड़ा और ब्रेक को और एक्सीलेटर को एक साथ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो ब्रेक को और एक्सीलेटर को एक साथ छोड़ा, हल्का सा एक्सीलेटर लेना पड़ रहा हूँ, मेरे क्लच की मूवमेंट दूंगा किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। यू टर्न कंप्लीट हो गया, स्टीयरिंग को सीधा कर दिया। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।